यूं मन का मीत बनाता है, कोई भी कुछ भी करता नहीं। ये मौसम, आज मौसम भी बड़ा सुहावना, ब्यासी आप ही जान रहे होंगे। मौसम ये गीत बनाता है। अरे कौन है भैया, आप कहां से आए हैं? कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हो, मेरी नाव मंगाते हो। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? केवट भैया, बड़ी देर से हम तुम्हें बुला रहे हैं और बड़ी दूर से आज तुम हमारा परिचय पूछ रहे हो। आओ आओ हमारे पास में, हम अपना यही पूर्ण परिचय बताएंगे। तेरी नाम मंगाते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। वो ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो अभी बुलाते हो? क्योंकि महाराज शाम का वक्त है, अंधियार हो जात है महाराज। आज यहीं रुको, सकाए चले जाओ। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो अभी बुलाते हो? बातें अपनी तो बातें अपनी बताते हो, मेरी नाव मंगाते हो। कौन हो तुम, कहां के हो? राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। और महाराज, हमको लग रहा है हमारा आपका कोई पुराना संबंध है, क्योंकि मुझे अपनी और आपकी पुरानी बातें भी याद आ रही है। हो कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। जन्मों पहले की है पुरानी, और आज तक किसी ने इतने प्रेम से नहीं बुलाया। माझी माझी कहकर, ये माझी माझी कहकर मुझको बुलाया। मैं केवट दौड़ा चला आया, मैं केवट दौड़ा चला आया। ओ गंगा की लहरों ने मुझको बताया, गंगा की लहरों ने। और आप कह रहे हैं कि हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र करो, आओ हमें गंगा के उस पार कर दो। तो महाराज, एक तो आप खुद विलंब से आए हैं, कई जन्मों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। देर से आना ये जल्दी जाना, ओ राघव ये ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना, केवट के मन को ललचाना, केवट के मन को ललचाना, ओ राघव ये ठीक नहीं। और महाराज, बहुत दिनों से इंतजार है आपका। हो बहुत देर से
कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। ओ मसीहा मेरे, आप हम सबके मसीहा है, पालनहार है। मसीहा मेरे, तूने बीमारों गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आप अयोध्या के राम है। हमने बताया ना, अयोध्या से ही आए हैं हम। अयोध्या से आए ठाकुर जी पाए लागी, मैया पाए लागी, भैया पाए लागी। सब कुछ अच्छा लग रहा है केवल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। बताओ महाराज। हमारा परिचय पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। अभी तो ना जाने कितनी बातें बना रहे थे, बता रहे थे कि हमारे यहां आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। जी, जब ये जानते हो तो बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। महाराज आजकल दूर ही दूर को व्यवहार अच्छो हो। क्यों? काय के करके प्रीत पछताने तुम्हारे गुण रह रहे खे जाने। महाराज हमारे कोई गुण भी जानते हो क्या? बहुत कुछ गुण जानते महाराज। और तुम का नहीं कर सकत, का ना कर दो। इसे महाराज दूर ही से बात कर रहे, कहा कुछ बन जाओ, कहा कुछ बना दो। तुम तो बनाऊ जा तो बनाऊ दे। ये तुम जानते हो महाराज, जे ठाकुर भये, बनिया भये, बामन भये, राजपूत भये, जे सब अगर हमारी छाव पड़ जात तो कह दे कायरे कौनकुरी को दूर चल। काय से हम महाराज एक तुच्छ केवट नीची जात के हैं, जे सब हमारी छाव पड़ जात तो जाके गंगा स्नान करत। महाराज आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का, इसे हम नीची जात के हैं महाराज, तो दूर ही से प्रणाम कर रहे, दूर ही से बात कर रहे। इन सब लोगों में हमारी भी गणना किए हो क्या? महाराज तुम हम तो राजन के लड़का ठाकुरा। लेकिन अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? सब लोग सुन रहे हैं। मेरे लिए बहुत कुछ कह रहे थे केवट, लेकिन आज मेरे लिए ही ये तुम छुआछूत बता रहे हो, तो ये सब ये लोग मानते होंगे, पर हम नहीं मानते। जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहां हम चले जाते हैं, और जो प्रेम से खिलाता है उसके यहां खा भी आते हैं। इसलिए जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और यह रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। मेरे लिए ये छुआछूत ना बताओ, मैं ये सब नहीं मानता, मेरे तो सब अपने हैं। तो महाराज बिना पेंदी के लोटा काय बन रहे? क्यों? ये तंग धड़क रहे, वो तंग धड़क रहे। कहां को? वो कह रहे, बोले हम जात पात मानते ही नहीं है। ये कह रहे रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। तो महाराज कई जातन के हो का? क्या है? सब ही जातन में जात। महाराज बोले जात जात को पाहुनों से, बोले जात जात में जात, जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है। आपने पाहुनों शब्द का प्रयोग किया, और पाहुनों माने महाराज क्या होता है? दूल्हा। दूल्हा की कोई जात नहीं होती, दूल्हा हर जगह जाता है। इतने कौन से महाराज दूल्हा बने फिर रहे? लेकिन कुछ ना कुछ तो देख रहे हो ना? है? जिस बेस में तुम हमें देख रहे हो, क्या इस बेस की भी कोई जात होती है क्या? काहे महाराज? कौन से बेस में देख रहे हो हमें? तुम तो राजा हो। लेकिन कुछ और भी है। हमारे लाने तो राजा हो महाराज तुम, हम सबके लिए राजा हो तुम। आपने खुद का पिता दीन मुहि कानन राजू, और कानन माने क्या होता? वन। वन का राज दिया, वन के राजा हो महाराज।
तुम हमें तपस्वी के वेश में देख रहे हो और ऋषि मुनियों की कोई जात नहीं होती केवट। महाराज, सब जातन में जात, बिल्कुल। सब जातन को खात, हाँ, सब जातन को खात में न कौनी जात। इसमें जाने की क्या बात है? महाराज सुनो, राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, ये सुनो राम जी, दूरी रहना, तुम दूर से करना बात। क्यों? क्योंकि तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मेरी नीची है जात। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मेरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। केवट भैया, महाराज, जो जात पात का तुम बहाना बता रहे हो तो ये मेरी स्वयं की बात है। अगर ये जात पात मैं मानता होता तो मैं तुम्हें पहले से ही मना कर देता कि तुम हमसे दूर चले जाओ। तुमसे पहले तो तुम्हारे यहाँ का जो राजा है वो हमसे पहले मिलकर के चला गया। जब हमने वहां छुआछूत नहीं माना तो भला तुमसे क्यों मानेंगे? इसलिए केवट, केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनका, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। वो तुम तो लड़का अवधपुरी के, हम केवट है नीची कुरी के। तुम तो हो लड़का, हो लड़का, तुम तो हो लड़का, बोले अवधपुरी के, हम केवट है नीची कुरी के। इसे भगवान हो, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना बात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनका, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल की, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल की, मोरी नीची है जात। मोरी नीची है जात, मोरी नीची है जात। हाँ, ध्यान दीजिए। आप सुन रहे हैं सुंदर राम केवट संवाद, बड़ा ही आनंद आएगा। लीजिए 50 मुद्राएं हमारे पुत्ती अहरवार जी, चाचा जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें ये जात पात न बताओ। महाराज, तुम कह रहे कि हमने निषाद राज जी को हृदय से लगाया, तो देखो महाराज, आप राजन की लड़का, बेक राजा, साथ में आपने विद्या अध्ययन किया, आपके सहपाठी है, सखा है, सखा है? आपने उनको लगा लिया हृदय से। अगर जात पात तुम नहीं मानत तो अपने ससुर हकाए नहीं समझाओ। कौन ससुर? तुम्हें जो पता नहीं है तुम्हारे ससुर को है, वो मानते हैं क्या? और क्या? कब माना? जब सीए स्वयंवर हुआ व्यासी, तो क्या हुआ था? उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, सबके लिए स्थान बनाए गए थे। तब वो मेरे क्या थे? कछु नहाते, फिर जबरदस्ती की नहीं बात नहीं क्यों नहीं, किया एक था? राजा वो भी थे कि नहीं थे?
मैं भी कोई कहीं का राजा था क्या? कौन? मैं। राजन के लड़का तो है। देखो महाराज, आपकी बात है, आप कह रहे मानो एक भगत करना था, तो ठीक है, आपका ही नाता मान लेते हैं। बोलिए देखिए- श्री रामचंद्र की जय हो। आज से देखिए- जात पात खत्म। देखिए, जनक जी ने जो 4 स्थान बनवाए थे बैठने वाले, जी। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो नीच हैं, वो जो राक्षस मिथिला में पधारे थे उन लोगों के लिए थे। अच्छा। वो नीच मंच उन्हीं लोगों के लिए थे जो रहे असुर छल छोड़ पूर्ण प्रवेशा। प्रवेशा, यही बात है। ठीक है, यही बात है। यही बात है, ये बात बिल्कुल। तो अब क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं महाराज, आदेश करो। बस अपनी नाव ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो। नाव की तबीयत खराब लगत महाराज, क्या हुआ है उसे? आगे नहीं बढ़ पा रही आज तुम्हें तहीं रुकने पर है। क्या बात कर रहे हो केवट तुम? देखो महाराज, तुम्हारा पुत्र आया हुआ था, वो कह रहा था कि हमारे पिताजी बीमार हो गए, हम ही बीमार है, नाव का कछु नहीं भाव। और तुम कह रहे हो कि हमारी नाव की तबीयत ठीक अगर नहीं। हम ही बीमार है तो नाव कैसे चले? नाव तो हम ही चलाऊ ना महाराज, जे और- सब लड़का है, जे सब डूंगिया चलाऊ, नाव थोड़ी चलाऊ। क्या हुआ है तुम्हें? हम चाहती आज तुम रुक जाओ, जब बीमारी है क्यों? हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो क्या आज रुक जाएंगे तो कल तुम हमें पार कर दोगे? कर देंगे, कोई संशय तो नहीं रहेगा? फिर नहीं रहेगा। अभी तो संशय है, अभी क्या संशय है? अभी मैं संशय आपको बता रहा हूं, संभाले। मुझे आपके चरणों पर एक संशय है महाराज। कैसा संशय? कि छुअते सिला भाई नारी ये सुहाई, तो पाहनते ना काठे कठिनाई, तो पाहनते ना। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन जाता है महाराज। कहूं ऐसा न हो पत्थर से कोमल हमार काठ की नाव है महाराज, और तुम हमारे नाव में बैठो, तो कहूं ऐसा न हो कि तरनी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, ये तरनी मुनि ये घरनी होई जाई, तो बाट परे मोरी नावे उड़ाई, तो बाट परे। कहूं ऐसा न होए कि हमार काठ की नौका नारी बन जाए और कौनो ऋषि मुनि महात्मा के साथ है तो हमार नाव के नाव चई जाए, ऊपर से बदनामी हो। यही प्रतिपालो, यह सब हमारे परिवार है महाराज, और इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। यही प्रतिपालो ये सब परिवार, मैं नहीं जानो कछु और खबारू। इसी नाव के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। जो प्रभु पारे, जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहूं, तो मुही पद पद्म पखारन कहबू। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो कहे कि केवट मेरे चरणों को धुलो और मुझे पार कर दो, क्योंकि ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे। और सबके घर में महाराज एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का। ये नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से।
ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु मैं पार उतारूंगा, आपको पार तो कर दूंगा लेकिन चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। ये नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में। ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। ओ हो 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 और महाराज सबके घर में एक एक स्त्री है, एक एक आदमी महाराज खर्चा नहीं पूर कर पा रहा हुआ। और हमारे दुई दुई वो एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं। एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। दूजी एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं। एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवन, जब भिड़ेंगी दोनों हे भगवन, अब न चलेगी मेरी कभी भी उनके सामने। ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। चरण पहले पखारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये संशय अपना बता रहे हो कि मैं गंगा के पार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है, और तुम सोच रहे कि मेरी नाव काट की है, कहीं ये ना नारी बन जाए। तो केवल भैया इस समय तुम हमें देख रहे हो, हम माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए, अयोध्या से यहां तक चल कर के आए, ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना केवट भैया। फिर अगर मेरे चरणों को धुलना ही था तो ये संशय और मरम बताने की क्या आवश्यकता है। मैं तुम्हारे पास में आया था, अब तुम आकर के मेरे चरणों को धुल लेते, लेकिन ये मरम क्यों बता रहे हो, संशय क्यों कर रहे हो। ये तो तुम्हारी स्वयं की बात है केवट। इसलिए मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन
निवारण होगा, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। वो क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर है, मगर बड़ा अच्छा लगता है क्या तुमसे मिलना, बातें करना, हाँ बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। ओ रघुरैया मेरी बात का, ओ रघुरैया मेरी बात का क्या निवारण होगा, पार प्रभु को यदि जाना होगा, चरण के वट से धुलवाना होगा, पार प्रभु को जो ये जाना होगा, केवट से चरणों को धुलाना होगा। और केवट कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। इसलिए केवट महाराज आपने सर्वप्रथम में कहा, हाँ ध्यान दीजिए, आप है हमारे 10। आपने कहा अभी कि बोले हम अयोध्या से चल कर के आए, ना जाने कितने कंकड़ पत्थर मिले, वो नारी नहीं बने। तो पहली बात तो महाराज आप अयोध्या से रथ में बैठ करके आए हैं, कहां तक, श्रृंगबेरपुर तक, और श्रृंगबेरपुर से यहां तक आए चल करके, तो यहाँ क्या है, रेता है कि नहीं, झूठी बोलन लगे। और महाराज रही बात रथ की, तो रथ भी देखिए काठ का है, लेकिन जैसे तुम्हारे नाव है काठ की, उसी तरह से रथ भी काठ का है। काठ का है ये मैं मानता हूं, तो रथ भी नारी नहीं बना है। रथ पर किसी को कोई संशय नहीं है, और मेरी नाव पर मुझे संशय है, आपके चरणों पर मुझे संशय है। हेलो, क्या हो गया? केवट मेरे चरणों पे जो संशय कर रहे हो मैं मान भी सकता हूं कि ठीक है, लेकिन नाव के ऊपर क्यों संशय कर रहे हो? नाव पर संशय इसलिए है क्योंकि महाराज आप मांग रहे हैं, तो क्षत्रियों को कभी मांगते नहीं देखा। हेलो, क्या आप मेरी नाव मांग रहे हैं, तो और महाराज जहां जहां आपने मांगा, हेलो देखिए भाई, हमारे नरेंद्र वहां पर मांगा, कहां पर? आपने एक बार मांगा था राजा बलि के यहां पर जाकर के, आप बामन भगवान बने थे, ये भागवत महापुराण का चरित्र है। आप बामन भगवान बने और वहां पर आपने मांगा राजा बलि से, क्या मांगा? 3 पग पृथ्वी मांगी थी आपने। तब वहां पर क्या हुआ सुनिए महाराज, संभाले, ये बात मान लो, मान लो, बात मान लो। एक बात और मान लो महाराज, कौन सी? अपना तो अपना, साथ है मैया हलेवाए चले आई, थोड़ी जो यंत्र दैयो, साथ में आप मैया हलेवाए चले आए महाराज। तो क्या हुआ? सीता जी, हाँ, अरे सिया को जोगनिया बनाई लई, ये सिया को
जोगनिया बना लई अपन जोगी होई गए राजा। सिया को जोगनिया बना लई अपन जोगी होए गए राजा। ओ अपन जोगी होई गए राजा। ओ अपन जोगी होई बे राजा। ये सिया को जोगनिया बना लई। सिया को जोगनिया बना लई अपन जोगी होई बे राजा। सिया को जोगनिया और महाराज आपके यहाँ पर हुआ क्या? ये नीति चली गई, प्रीति चली गई, रीत चली गई, प्रीत चली गई। रीत कैसी? आपके कुल की रीत है। कैसी? बोले ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई राजा, छोटा भाई सेवक, ये आपके वंश की रीत है। लेकिन भरत जी राजा बन रहे, आप वन में भटक रहे, तो आपके यहाँ की रीत चली गई। और दूसरी, आपके यहाँ का ये वजूद है, न्याय है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा था कि प्रातः काल होते ही रामराज होगा, लेकिन रामराज नहीं हुआ, वन में फिर रहे महाराज। तो रीत चली गई। रही बात प्रीत की, तो आपकी प्रीत की परीक्षा भी ली गई। किसने ली? मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। महारानी कैकेयी ने आपकी परीक्षा ली प्रीत की, तो प्रेम से भी विश्वास उठ गया महाराज। वैसे कहा फिरत की राम ही केवल प्रेम पे आ रहा और प्रेम की परीक्षा ले ही जा रही। ये रीत चली गई, प्रीत चली गई। और महाराज ये बाना योगी का बनाए के, ये बाना योगी का बना के अपन जोगी होई पे राजा। सिया को जोगनिया बना लई अपन जोगी होई गए राजा। और बरे मांगे माने निज बर से, बर मांगे माने निज बर से। बर आपकी माने निज बर से वरदान मांगे। किससे? दशरथ जी। तबे आए प्रभु चलकर घर से। और महाराज श्री शेष को संग में लिबाए के, यो फूलन को मुकटा सजा के अपन जोगी होई बे राजा। सिया को जोगनिया बना के। ओ बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। ओ बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। और महाराज जब राजा बलि से आपने 3 पग मांगे, तो हुआ क्या? राजा बलि ने बोला, बोले बामन